जय हिंद बच्चों, माई सेल्फ सीमा शहजानंद। थैंक्स फॉर कम टू माई चैनल साई बेसिक्स जूलॉजी। तो बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं इस वीडियो में एस्केरिस लुम्ब्रिक्वाइड के रिप्रोडक्शन के बारे में। मॉर्फोलॉजी ऑलरेडी हमारा हो चुका था, मैंने डन कर दिया है। तो रिप्रोडक्शन, तो ध्यान दीजिएगा बच्चों, यहाँ रिप्रोडक्शन है सिलेबस में। टर्म आपका रिप्रोडक्शन मीन्स लाइफ साइकिल नहीं पढ़ना है हमें। रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन मीन्स मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन कैसा होता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन कैसा होता है, फर्टिलाइजेशन कैसा होता है, इसके बारे में पढ़ना है। ठीक है, क्योंकि मॉर्फोलॉजी में मैंने पूरा अच्छे से आपको एक्सटर्नल फीचर्स के बारे में डील कर दिया था, तो यहाँ हम सिर्फ और सिर्फ रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन पे कॉन्सेंट्रेट करेंगे। ठीक है, तो एस्केरिस लुम्ब्रिक्वाइड रिप्रोडक्शन आपको जैसा कि हेडिंग नज़र आ रहा है, तो इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखा जाता है और सेक्सुअली डाइमॉर्फिज्म मीन्स मेल और फीमेल बॉडी अलग अलग होता है और उनका मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन मेल के बॉडी में, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन फीमेल के बॉडी में होता है। कैसा होता है, क्या होता है, आप एंड तक बने रहिए, मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ बच्चों कि जो बच्चे सिविल सर्विसेज का प्रिपरेशन करना चाहते हैं और बीएससी के साथ आगे तैयारी कंटिन्यूएशन के साथ चाहते हैं करना, तो इसी चैनल पे मैं अब यूपीएससी जूलॉजी वाले बच्चों के लिए यूपीएससी जूलॉजी के लिए भी पढ़ाऊँगी। और वो उनका जो लेवल है वो थोड़ा सा एडवांस होता है, तो बेसिक कॉन्सेप्ट आप चाहें तो यहाँ से क्लियर कर सकते हैं और यूपीएससी जूलॉजी वाले प्लेलिस्ट पे जाके एडवांस लेवल वहाँ से आप कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हैं। बाकी सेमेस्टर एग्जामिनेशन वाले बच्चों के लिए जो मैं वाइट बोर्ड पे पढ़ाऊँगी वो सफिशिएंट कंटेंट होगा। ठीक है बच्चों, तो एस्केरिस लुम्ब्रिक्वाइड में रिप्रोडक्शन की बात की जाए तो रिप्रोडक्शन इज सेक्शुअल विथ सेपरेट मेल एंड फीमेल वर्म्स। रिप्रोडक्शन जो है वो सेक्सुअल देखा जाता है और सेपरेट मेल एंड फीमेल वर्म्स देखे जाते हैं, शोइंग डिस्टिंक्ट सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म, ताकि उनमें डिस्टिंक्ट सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म देखा जा सके। फर्स्ट पॉइंट क्लियर है। फर्टिलाइजेशन अकर्स विद इन फीमेल्स इंटेस्टाइन। फर्टिलाइजेशन कहाँ देखा जाता है, तो फीमेल के इंटेस्टाइन में, क्योंकि कल मैंने आपको हैबिटेट में बताया ही था कि इसका जो हैबिटेट है वही है स्मॉल इंटेस्टाइन ऑफ ह्यूमन्स में। तो कहाँ फर्टिलाइजेशन देखा जाता है, तो फीमेल के इंटेस्टाइन में। आफ्टर विच फर्टिलाइज्ड एग्स पास्ड इन द होस्ट फीसेज। उसके बाद वो कहाँ चला जाता है, फर्टिलाइज्ड एग होस्ट के फीसेज में चला जाता है, और जब वो फीसेज एक्सक्रीट आउट करता है, फीकल मैटर एक्सक्रीट आउट करता है, तब इन्वायरमेंट में आ जाता है। तो दीज एग्स बिकम इन्फेक्टिव इन द इन्वायरमेंट। और अब जो ये फर्टिलाइज्ड एग है वो इन्फेक्टिव स्टेज में कहाँ पहुँचता है, इन्वायरमेंट में इन्फेक्टिव हो जाता है। और उसके बाद ये जो इन्फेक्टिव एग्स हैं उसे कोई भी होस्ट जब इंजेस्ट करता है कंटामिनेटेड फूड के थ्रू या फिर कंटामिनेटेड वाटर के थ्रू, तो फिर वो ह्यूमन के इंटेस्टाइन में चला जाता है। बस यही है। ठीक है, तो दीज एग्स बिकम इन्फेक्टिव इन द इन्वायरमेंट एंड देन इंजेस्टेड बाय अ न्यू होस्ट टू बिगिन द लाइफ साइकिल, ताकि वहाँ से लाइफ साइकिल स्टार्ट हो सके। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि यहाँ हमें लाइफ साइकिल नहीं पढ़ना है, हमें एस्केरिस लुम्ब्रिक्वाइड का रिप्रोडक्शन पढ़ना है। ठीक है, तो ये बच्चों लेफ्ट साइड में आपका क्या है, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, और यहाँ राइट साइड में क्या है आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। तो क्या है, कैसे है, वो सब कुछ मैं वन बाय वन आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ। तो सबसे पहले मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम हम देखेंगे। तो आप ये बीच ये वाला पोर्शन देखिए, ये और ये मेल में भी है फीमेल में भी है। माउथ है और लिप्स, मैंने आपको बताया था ये एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जिसमें 3 तरह के लिप्स देखे जाते हैं। जनरली आप अपर लिप और लोअर लिप्स का नाम सुने होंगे, बट ये एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जहाँ 3 तरह के लिप्स देखे जाते हैं। तो माउथ और लिप्स दोनों मेल और फीमेल में सेम है। फेरिंग्स ये सेम है, फेरिंग्स देख रहे हैं यहाँ भी सेम है, यहाँ भी सेम है। डिफरेंसेस कहाँ कहाँ है, तो जहाँ जहाँ डिफरेंसेस है बच्चों वहाँ वहाँ रेड से सर्कल किया है मैंने। आपके पास ऑप्शन होता है जब यूट्यूब पे वीडियोस अपलोड हो जाते हैं तो आप जूम कर सकते हैं। अगर थोड़ा सा कंटेंट में और क्लैरिटी चाहते हैं, डायग्राम में और क्लैरिटी चाहते हैं, तो आप अपने एंड से जूम कर सकते हैं। तो अब इंटेस्टाइन भी देख रहे हैं दोनों, ये इधर भी रेड वाला पोर्शन है, ये भी सेम है। डिफरेंसेस कहाँ है, तो ये देखिए ये मेल बॉडी है, तो यहाँ पर आपको टेस्टिस नज़र आ रहा है। उसके बाद क्या है, यहाँ पर वास डिफरेंस है। देन यहाँ पर सेमिनल वेसिकल है। उसके बाद इजैक्यूलेटरी डक्ट एंड पिनियल स्पिक्यूल्स और देन क्लोका। तो अब वन बाय वन हम देखते हैं। सबसे पहला क्या है, टेस्टिस। तो टेस्टिस कैसा आपको नज़र आ रहा है, सिंगल लॉन्ग थ्रेड लाइक कॉइल्ड है। ये सिंगल होता है, लॉन्ग होता है और थ्रेड लाइक कॉइल्ड स्ट्रक्चर है।
ठीक है। दूसरा क्या है, वास्ट डिफरेंस। वास्ट डिफरेंस कहाँ है, ये देखिए ये वाला पोर्शन है, तो यही टेस्टिस से वास्ट डिफरेंस एराइज हुआ है। तो नैरो ट्यूब एराइजिंग फ्रॉम टेस्टिस, ये जो वास्ट डिफरेंस है वो इसी टेस्टिस से एराइज हुए हैं। उसके बाद सेमिनल वेसिकल, ये पोर्शन है, तो वाइडर ट्यूब स्टोर्स स्पर्म्स, ये आपको थोड़ा सा वाइड नज़र आ रहा है सेमिनल वेसिकल्स, तो ये थोड़ा वाइडर रीजन होता है जो क्या स्टोर करता है, तो स्पर्म्स को स्टोर करते हैं। उसके बाद नीचे आपको पिनियल स्पिक्यूल्स, ये ग्रीन कलर में नज़र आ रहा है, ये 2 इन नंबर होते हैं, 2 होते हैं। ये काइटिनस होता है एंड किस चीज़ में हेल्प करते हैं, तो हेल्प इन कॉपुलेशन, ये कॉपुलेशन में हेल्प करते हैं। ठीक है। उसके बाद आ जाइए इजैकुलेटरी डक्ट, तो यहाँ से ओपन्स इनटू क्लोका, ये जो इजैकुलेटरी डक्ट है ये देखिए यहाँ पर एंड हो रहा है इसका, ये कहाँ ओपन हो रहा है, तो क्लोका में जाके ये ओपन हो रहा है। तो टेस्टिस, वास्ट डिफरेंस, सेमिनल वेसिकल, पिनियल स्पिक्यूल्स एंड इजैकुलेटरी डक्ट, तो ये रेड में आपको सर्कल किया हुआ है, टेस्टिस, वास्ट डिफरेंस, सेमिनल वेसिकल्स, इजैकुलेटरी डक्ट एंड पिनियल स्पिक्यूल्स, ये मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के पार्ट्स हैं। ठीक है। अब आ जाइए फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में, तो फीमेल में क्या है, देखिए ये वेजाइना है, आपको रेड से सर्कल किया हुआ है, बाकी ये माउथ, लिप्स, फेरिंग्स, इंटेस्टाइन, ये सब मेल में और फीमेल में सेम ही स्ट्रक्चर शो करता है, बस बॉडी अलग अलग है, डिफरेंसेस है। तो अगेन ये रेड से मैंने सर्कल किया, वेजाइना फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का पार्ट है, ओविडक्ट, ओवरी एंड यूट्रस। तो वेजाइना कैसा होता है, तो शॉर्ट मस्कुलेचर ट्यूब ओपनिंग आउटसाइड थ्रू द जेनाइटल पोर, तो ये आपको शो हो रहा है यहाँ पर, ये क्या है, छोटा होता है, मस्कुलेचर ट्यूब होता है, ओपनिंग आउटसाइड थ्रू जेनाइटल पोर के थ्रू ये ओपनिंग होती है। ओविडक्ट कैसा है, तो यहीं से आप नीचे वाला पोर्शन शो हो रहा है ओविडक्ट, जो कि नैरो क्वाइल्ड ट्यूब्स, ये आपको नज़र आ रहा है क्वाइल्ड ट्यूब्स हैं। ओवरी, इसमें 2 पाए जाते हैं, कल मैंने जो बॉडी मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर बताया था उसमें अच्छे से क्लियर था ओवरी के बारे में, वो 2 इन नंबर होते हैं, लॉन्ग होते हैं, क्वाइल्ड ओवरीज होते हैं। अब यहाँ पर आपको यूट्रस नज़र आ रहा है, यूट्रस विथ एग्स, मीन्स यूट्रस फिल्ड विथ एग्स, और एक जो फीमेल एग होते हैं वो अप्रॉक्सीमेटली 200,000 एग ले करते हैं पर डे, सोचिए कितना ज़्यादा अमाउंट है। तो यूट्रस फिल्ड विथ एग्स, अ फीमेल लेज अप्रॉक्स 200,000 एग्स पर डे। ठीक है। तो ये हो गया आपका मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ये है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अब हम देखेंगे मैटिंग एंड फर्टिलाइजेशन, एग डेवलपमेंट एंड ट्रांसमिशन। तो मैटिंग मीन्स मेल और फीमेल जो बॉडी होता है उसका मिलना, वो क्या कहलाता है, मैटिंग कहलाता है। तो मैटिंग कैसा होता है, देखिए मेल्स लोकेट फीमेल्स, मेल जो है वो फीमेल को लोकेट करते हैं यूजिंग कीमोटैक्सिस, मीन्स कुछ केमिकल के थ्रू कीमोटैक्सिस यूज़ करते हैं। वो केमिकल क्या होता है, तो रिस्पॉन्डिंग टू सेक्स फेरोमोन्स, सेक्स फेरोमोन्स जो सेक्रेट किए जाते हैं फीमेल के द्वारा, वो मेल के द्वारा लोकेट कर लिया जाता है। जो ये जो फेरोमोन्स है वो किसके द्वारा रिलीज़ किया जाता है, तो रिलीज्ड बाय फीमेल्स। तो फीमेल कुछ केमिकल सेक्रेट करती हैं फेरोमोन्स के फॉर्म में, मेल उसे लोकेट कर लेता है, किस प्रोसेस के थ्रू, कीमोटैक्सिस के थ्रू, चूँकि केमिकल का सेक्रेशन है तो वो क्या कहलाएगा, कीमोटैक्सिस। उसके बाद फीमेल्स ले अप टू 200,000 एग्स पर डे। इंटरनल फर्टिलाइजेशन देखा जाता है, मीन्स फीमेल के बॉडी के अंदर फर्टिलाइजेशन देखा जाता है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन अकर्स इन द वेजाइना। ड्यूरिंग कॉपुलेशन मेल्स यूज स्पिक्यूल्स, ये पिनियल स्पिक्यूल्स है ना, तो ड्यूरिंग कॉपुलेशन मेल जो है ये पिनियल स्पिक्यूल्स का यूज़ करते हैं टू ऐड स्पर्म ट्रांसफ़र, ताकि स्पर्म को ट्रांसफ़र कर सके, कहाँ, फीमेल्स के वल्वा में, फीमेल्स बॉडी में। ठीक है। ये हो गया आपका मैटिंग एंड फर्टिलाइजेशन। एग डेवलपमेंट में क्या है, फर्टिलाइज्ड एग सराउंडेड बाय थिक एल्ब्यूमिनस शेल, एग जो है वो सराउंडेड होता है थिक एल्ब्यूमिनस शेल से, रेसिस्टेंट टू एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, जो कि एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में रेसिस्टेंट होता है, उसको उस एग को रेसिस्टेंट बनाता है। ठीक है। एग्स पास आउट विद द होस्ट फीसेस, और ये जो एग्स होते हैं वो कैसे, जब कोई होस्ट फीकल मैटर डिस्चार्ज करते हैं, इसीलिए कहता है कि ओपन में आपको फीकल मैटर नहीं डिस्चार्ज करना चाहिए, वहाँ से इन्फेक्शन काउज हो सकता है। तो ये जो एग्स हैं वो पास आउट विथ होस्ट फीसेस, फर्टिलाइज्ड एग्स एम्ब्रियोनेटेड इन सॉइल, मिट्टी में ये एम्ब्रियोनेटेड फॉर्म में पाए जाते हैं।
जो कि आगे चल के इन्फेक्टिव बना देता है, बिकमिंग इन्फेक्टिव आफ्टर 2 to 3 वीक्स। जब ओपन में फिकल डिस्चार्ज कोई होस्ट करता है तो 2 से 3 वीक के बाद जो है वो इन्फेक्टिव बना देता है उस एम्ब्रियोनेटेड एग को। देन इन्फेक्टिव स्टेज इज एम्ब्रियोनेटेड एग विथ सेकेंड स्टेज रेब्डिफॉर्म लार्वा। अब ये जो इन्फेक्टिव स्टेज है वो एम्ब्रियोनेटेड एग को किस में कन्वर्ट कर देता है, तो सेकेंड स्टेज रेब्डिफॉर्म लार्वा में। ठीक है, तो ये तो हो गया एग डेवलपमेंट। अब ट्रांसमिशन कैसे होता है, तो ट्रांसमिशन ओरल कंटामिनेटेड फूड और वाटर। अब ओपन में ऑब्वियस फीकल मैटर डिस्चार्ज किया हुआ है, तो फिर जो कंटामिनेटेड फूड और वाटर, जब कोई पानी या खाना जो ठेले पर जो बिकता है जो अच्छे से ढका हुआ नहीं होता, इसीलिए कहते हैं कि कभी भी स्ट्रीट फूड आप लीजिए तो अच्छे जगह से, साफ़ सुथरे जगह से, जहाँ पर हाइजीन मेंटेन हो वहाँ से लिया कीजिए। ऐसे ही कहीं सड़क किनारे से आपको नहीं खा लेना चाहिए। तो उसके थ्रू क्या करते हैं, इंजेस्ट कर लेता है कोई भी होस्ट। देन आफ्टर इंजेक्शन लार्वा हैचेज माइग्रेट थ्रू होस्ट टिश्यू। उसके बाद जब ये फूड या पानी के थ्रू होस्ट बॉडी के अंदर चला जाता है तो वहाँ लार्वा हैच करता है। उसके बाद माइग्रेट हो जाता है कहाँ, होस्ट टिश्यूज़ में, और पहले जाता है इंटेस्टाइन में, देन हार्ट में, देन लंग्स में, और उसके बाद ट्रैकिया तक पहुँच जाता है। एडल्ट वर्म मैच्योर 8 to 12 वीक्स पोस्ट इन्फेक्शन। आफ्टर इन्फेक्शन, जब इन्फेक्शन हो जाता है तो ये जो है एडल्ट वर्म मैच्योर होते हैं कब, कितने वीक के बाद, तो 8 से 12, 8 to 12 वीक के बाद पोस्ट इन्फेक्शन। रिप्रोडक्टिव एक्टिविटी कॉन्टीन्यूज थ्रू आउट इन एडल्ट लाइफ, और तब रिप्रोडक्टिव एक्टिविटी जो है वो कंटिन्यू किया जाता है थ्रू आउट द लाइफ। ऑलमोस्ट 1 ईयर जो है सो सर्वाइव कर सकता है किसी भी होस्ट बॉडी के अंदर। अगर सही से ट्रीटमेंट नहीं किया जाए तो उसकी जो लाइफ स्पैन है वो 1 ईयर होता है। तो यहाँ पर चूँकि हमें लाइफ साइकिल नहीं पढ़ना है तो उतना डिटेल में मैं नहीं जाऊँगी। बाकी मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या होता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या होता है, मैटिंग एंड फर्टिलाइजेशन मैंने आपको बताया, एक डेवलपमेंट कैसा होता है एंड ट्रांसमिशन कैसा होता है। ठीक है बच्चों, तो मैं अभी साइड हो रही हूँ, तो आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि अगर सिलेबस की बात की जाए तो बीएससी फिफ्थ सेमेस्टर का ये सिलेबस है एनईपी सिलेबस के अकॉर्डिंग। बट आप किसी भी कॉलेज या यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं और आप बीएससी में हो या एमएससी में हो या फिर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन का प्रिपरेशन कर रहे हैं और ये टॉपिक अगर आपके सिलेबस में है, आपको पढ़ना है, तो ये कंटेंट बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है आपके लिए। मैंने कॉन्सेप्ट समझा दिया, बाकी अगर आप चाहें तो अपने एंड से भी 2-4 पॉइंट्स ऐड कर सकते हैं। तो इस तरह से बच्चों प्रोटोजोआ, पोरीफेरा, सिलेंटेरेटा, टीनोफोरा, प्लेटीहेल्मिन्थिस एंड नीमेथेल्मिन्थिस मीन्स ऑलमोस्ट 2 यूनिट हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब मैं इसके बाद नेक्स्ट फाइलम स्टार्ट करूँगी। ठीक है बच्चों, तो बच्चों ये वीडियो कहीं से भी आपके लिए हेल्पफुल होता हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और जैसा कि मैंने आपको शुरू में ही बताया कि अब यूपीएससी जूलॉजी का भी प्रिपरेशन मीन्स ये चैनल कम्प्लीटली जूलॉजी सब्जेक्ट के लिए डेडिकेटेड रहेगा। और जो बच्चे लाइफ साइंस से रिलेटेड किसी एग्जामिनेशन का प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो दूसरा चैनल है लाइफ साइंस साई बेसिक्स। साई बेसिक्स इज़ अ ब्रांड नेम। साई बेसिक्स ये एक फैमिली है हम लोगों की। मैं एक एजुकेटर हूँ, आप हमारे लर्नर्स हैं, तो ये हमारी फैमिली है और मेरे लिए साई बेसिक्स एक इमोशन है। ठीक है बच्चों, जहाँ मैं जुड़ती हूँ, आपको कंटेंट प्रोवाइड करती हूँ, पढ़ाती हूँ, क्योंकि टीचिंग मेरा पैसन है। तो आपको कहीं से भी सारे वीडियोस हेल्पफुल लगते हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और कुछ भी फीडबैक देना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक